आगे बढ़ते हैं, अब हम कराची की थोड़ी सी बात करें। कराची की बात करते हैं। कराची के तलबा जो है ना वो थोड़े से ज़रा परेशान नज़र आ रहे हैं। एक अहम इशू वहाँ पर चल रहा है और वो ये है कि इंटर बोर्ड कराची के नताइज पर स्टूडेंट्स, वालिदैन और सियासी जमातें जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात अब भी बरकरार हैं। हुआ क्या है वहाँ पे, तलबा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके जो रिज़ल्ट्स आए हैं ना वो ठीक से नहीं आए हैं। उसमें 60 to 70% तलबा जो है ना इंटर में वो कह रहे हैं उनको फेल कर दिया गया है। अच्छा, कहते हैं ये ठीक नहीं है। इस पर इन तहफ़्फ़ुज़ात पर इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई, लेकिन इसके बावजूद बहुत कम तलबा की जानिब से स्क्रूटनी फॉर्म्स जमा कराए गए। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, इंटरमीडिएट साल अव्वल का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका जो प्री मेडिकल ग्रुप है इसमें 66%, 66% और प्री इंजीनियरिंग 74% तलबा ऐसे हैं जो कि फेल हो गए थे। 66 और 74% ह्यूज नंबर। इसी तरह साइंस जनरल ग्रुप की अगर बात करें या आर्ट्स की बात करें तो इसके नताइज भी बड़े परेशान कुन रहे और इससे जो तलबा का प्रोफेशनल तालीमी इदारों तक उनकी रसाई है, सारी बात है वो मेरिट पे क्वालिफाई नहीं करेंगे तो बड़ा ही मुश्किल है। क्या रहे हैं जरा सुन लेते हैं, पहले सुनाइए। मैट्रिक में मेरी 86 थी और अभी फर्स्ट ईयर में 53 आई और 2 पेपर की सप्ली दे दी है। आपकी कितनी और थी? मेरी मैट्रिक में 85 थी और अभी जो है मेरी 57 आई है। इतने गिरा दिए इन्होंने। आपकी कितनी थी? मैट्रिक में मेरी 77 थी और अभी मेरी 56 है। मेरी 83% एज थी और अब इन्होंने 48 दी और 1 पेपर में सप्ली। मैट्रिक में मेरी 82 थी और फर्स्ट टाइम इन्होंने 40 करी और 2 सप्ली के साथ। मैट्रिक में मेरी 89 थी और अभी 59 कर दी। मैट्रिक में मेरी 82.83 थी और फर्स्ट ईयर के अंदर मेरी 12 करी है। ये और 4 पेपर में सप्ली है। मैट्रिक में मेरा एक रेट था 87% के साथ। फर्स्ट ईयर में सर इन्होंने एक सप्ली भी दे दी और परसेंटेज भी इन्होंने काफ़ी डिक्रीज कर दी 54% के साथ। मेरा मैट्रिक में हाउ अनफॉर्चुनेट। अगर अब मुझे नहीं पता इन दोनों में से सही कौन सा है, लेकिन ये अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चे लग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी एक में मेरी 74 या 80% थी और अब मेरी 4 सप्लियां हैं। इट डजंट सीम्स पॉसिबल। ये बहुत ही अजीब बात है और मैं तो पहली बार ऐसे सुन रहा हूँ। कैसे भी हो सकता है किसी के साथ। एग्जैक्टली। सो देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम। सीरियस प्रॉब्लम्स में से एक ये भी है, ये भी कहा जा रहा है कि इम्तहानात के दौरान ये 3 मरतबा चेयरमैन के ओहदे पर तब्दीलियां हुई हैं, जबकि गुज़श्ता दिनों एक मरतबा फिर से इंटर बोर्ड के जो चेयरमैन है उनको ओहदे से हटा दिया गया और मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन को इंटर बोर्ड का चार्ज बना दिया गया। अब एक कमेटी भी कायम हुआ है, तहफ़्फ़ुज़ात करने वाले तलबा जो हैं उनको बोर्ड से रुजू करने का मशवरा दिया गया। अब इसमें सियासी जमातें जो है ना वो भी अपना टेक रख रही हैं। फारूक सत्तार साहब क्या कहते हैं, जरा वो सुनते हैं। शहरी सिंध के तलबा तालबात नौजवानों का भी बेड़ा गर्क किया और दही सिंध के तलबा तालबात नौजवानों और मेरे बेटे बेटियों को उनके भी हाथ कुछ नहीं आया। कराची के जो इम्तिहानी बोर्ड हैं उन्हें और उनके ज़रिए से हमारे तालीमी मयार और तालीमी निज़ाम को तबाह और बर्बाद करने का हतमी फैसला कर लिया। और गुज़िश्ता चंद सालों से जो मैट्रिक बोर्ड के नताइज हों या इंटरमीडिएट बोर्ड साल अव्वल या साल दोयम के, तो आप देखें वहाँ पर जिस तरह कराची के तालिब इल्मों के साथ जुल्म और बर्बरियत का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू किया गया, एक नाइंसाफ़ी और उनके मुस्तक़बिल को जिस तरह तारीक किया जा रहा है। अब कराची के तालीमी बोर्ड्स के ज़रिए से उनके ऊपर आला तालीम के हुसूल के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। मयार तालीम और निज़ाम तालीम का फारूक भाई क्या कह रहे थे, आपने सुना। बड़ी जमात की नुमाइंदगी करते हैं कराची की। इस वक्त तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद है हमारे साथ और उसके अलावा चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन काशिफ मिर्ज़ा भी ज्वाइन कर रहे हैं। इन दोनों साहिबान से, दोनों शख्सियात से हम बात करेंगे। सादिया, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड काशिफ साहब आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले आई आस्क यू सादिया, ये क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या टेक है, क्या इन्वेस्टिगेशन है? ये तो बहुत बड़ा मसला लग रहा है बच्चों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इमरान, आपने इम्पॉर्टेंट इशू रेस किया है। डेफिनेटली ये इम्पॉर्टेंट इशू है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसका निज़ाम तालीम, जाहिर सी बात है वो फ्यूचर उस पर डिपेंड कर रहा होता है। पहली बात तो ये कि बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटी जो है वो सिंध में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है और वो मतलब ठीक है, सीएम साहब उस मिनिस्ट्री के इंचार्ज हैं इस वक्त और वो खुद इस मामले को देख रहे हैं। आपने देखा कि उन्होंने फौरी तौर पर जब उनको इत्तला दी गई कि इस तरह का मामला है तो उन्होंने चेयरमैन को जो है वो सस्पेंड किया, इंक्वायरी कमेटी बनाई। पेरेंट्स को जो इंक्वायरी कमेटी जाहिर सी बात है अंडर द हेड ऑफ मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन के बनाई गई, उनको बच्चों को ये कहा कि अपने पेरेंट्स के साथ आएं और स्क्रूटनी के लिए अपना जो है वो रोल
रोल नंबर और एडमिट कार्ड प्रोवाइड करें जो लोग इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, अब इस बात पे मतलब मैं पहले दिन से ही कह रही हूँ कि इस मामले को सियासी नहीं बनाना चाहिए हमें। ये तालीम का मामला है। बिल्कुल हो सकता है कि कहीं गलती कोताही हुई हो, जिसको सही करें और हम सब मिलके करें। इस पे ये कि जी कराची के बच्चों के साथ ये हो गया, लड़काना के साथ ये हो गया, ये पॉइंट स्कोरिंग। लेकिन सादिया, अगर एक बोर्ड का प्रॉब्लम है और उसके चेयरमैन को सस्पेंड किया और नीचे मैट्रिक बोर्ड के जो चेयरमैन है उनको इजाफी इख्तियारात दे के उन्हीं की जेरे सरपरस्ती इंक्वायरी कराई जा रही है, तो वो कितनी फेयर हो सकती है? डोंट यू थिंक कि कोई इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए? नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कोई इंडिपेंडेंट बॉडी हो जिसके अंदर कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हों जो सिस्टम, तालीम की सिस्टम को समझते हो, एजुकेशन सिस्टम को समझते हो, और वो इसको इन्वेस्टिगेट करें कि ये इतना बड़ा मसला हुआ क्यों है? हमें तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि किसी एक लिस्ट में नंबर डाले गए हैं और रिजल्ट पब्लिश कर दिए गए हैं, उनको देखा ही नहीं गया कि पेपर्स थे क्या, ऐसा लगता है। वैसे ही मैं आपको ये भी बताती चलूं कि बोर्ड्स की इस्लाहात के लिए सीएम साहब ने जब ये इस मिनिस्ट्री में एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें सरदार शाह साहब, बाकी कुछ टेक्निकल लोग और क्या नाम है डायरेक्टर कॉलेजेस एंड उसके अलावा सेक्रेटरी एजुकेशन जो हैं वो इसका पार्ट बना दिया गया है। ऊपर से भी इसको मॉनिटर किया जाएगा, इसकी इस्लाहात की जाएंगी। हम इस बात से वो नहीं है, लेकिन मैंने आपकी टीम के साथ शेयर किया कराची बोर्ड का कमोबेश रिजल्ट पिछले 4-5 साल से कुछ इसी तरह का है, अप एंड डाउन। किसी एक साल ज्यादा है और बाकी, लेकिन साथ ही ट्रस्ट डेफिसिट भी तो नजर आ रहा है ना हमें कि टोटल 83,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे, लेकिन जो जमा करवाई गई हैं, स्क्रूटनी फॉर्म जमा करवाए गए हैं, वो सिर्फ 46 तलबा की जानिब से जमा करवाए गए हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कॉन्फिडेंस का भी नंबर देती हूँ? जी नहीं, मैं तो आपको देखिए, मेरी बात सुने। अगर मैं पढ़ने वाली स्टूडेंट हूँ तो मुझे डर या खौफ नहीं होना चाहिए और मैं स्क्रूटनी के लिए फौरन दूसरे दिन सुबह पहुंच जाऊंगी कि जी मेरे पेपर निकालें और मेरी स्क्रूटनी मेरे सामने करें। अच्छा, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर देती हूँ। प्री इंजीनियरिंग के इस वक्त 16 स्क्रूटनी फॉर्म जमा हुए हैं, सॉरी प्री मेडिकल के 16 जमा हुए हैं, प्री इंजीनियरिंग के 25 जमा हुए हैं और साइंस जनरल ग्रुप के जो हैं वो 5 फॉर्म जमा हुए हैं। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि जी बच्चे सरापा एहतजाज बने, एक प्रोटेस्ट हुआ है डीजी कॉलेजेस के दफ्तर के बाहर, जिसमें लेकिन सादिया साहिबा, आप सिंध हुकूमत की तर्जुमान है। मज़ाक़ खेज बात तो ये भी है ना कि अगर आप इसको जस्टिफाई कर दें कि नहीं ये रिजल्ट ठीक है, तो ये भी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पे इतना बड़ा सवालिया निशान है कि आपकी हुकूमत में 84% बच्चे फेल हो रहे हैं प्री इंजीनियरिंग में या साइंस में। आई मीन आप देखिए वो बच्चे जो मैट्रिक में ठीक थे वो इंटरमीडिएट में फेल हो रहे हैं। ये भी तो आपसे ही सवाल बनता है। मेरी बात सुने, मैंने ये कहा ही नहीं है कि जी ये सब कुछ जो कुछ हुआ है ये सही है। अगर ये सही होता तो इंक्वायरी क्यों ऑर्डर होती? क्यों हम कहते हैं कि जी पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को ऑफर की है? ठीक है, इसमें इसकी 2 डायमेंशन है। अगर तो हम स्टूडेंट्स की बात ये कह के ठीक मान लेना कि उनके पेपर सही चेक नहीं हुए, तब भी आपका फ्लॉ है, आपकी हुकूमत की गलती है कि आपका सिस्टम ऑफ एजुकेशन इतना कोलैप्स कर गया हुआ है कि बच्चों को ये पेपर सही नहीं चेक हो रहे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। और अगर ये मान लें कि नहीं बच्चे गलत कह रहे हैं, तब भी आपके एजुकेशन सिस्टम पे सवालिया निशान है कि क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को। जब भी तो देखे ना, हमें भी लगा एक केयरटेकर टाइम पे कमेटी बनी थी जिसने कुछ फाइंडिंग्स दी थी कि पेपर्स एग्जाम से पहले किताबों की सप्लाई बहुत देर से हुई, इसलिए स्टूडेंट्स का वो जो है साल खराब हुआ। कुछ बच्चे पढ़ाई में अपना वो नहीं कर सके, तो इसीलिए ये इस्लाहती कमेटी बना दी, इसीलिए गई कि हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं फ्लॉज है और फ्लॉजेस दूर होने चाहिए, शिकायतें दूर होनी चाहिए। ना बच्चों को शिकायत होनी चाहिए, ना टीचर्स को शिकायत होनी चाहिए। वो जो फ्लॉज है वो खत्म होना चाहिए। जो बीच अब ये हमें बता दीजिए कि इस कमेटी की फाइंडिंग्स कब तक आएंगी? कोई टाइमलाइन दिया आपने इनको कि इस वक्त के अंदर हमें बताइए कि क्या मसाइल हैं? हाँ जी, अच्छा, और दूसरी बात ये कि ये फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है,
जिससे इससे कोई एडमिशन नहीं हो रहे, जिससे कोई वो नहीं है। सेकेंड ईयर का जो है वो रिजल्ट बिल्कुल मैटर करता है, लेकिन बिल्कुल हम किसी का साल खराब नहीं होने देंगे। जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जाएगा, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। कौन महाजिर, कौन सिंधी, कौन पठान, हम तो कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम तो बच्चों को देख रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वो बच्चे हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, हुकूमत के भी बच्चे हैं, वो सब बच्चे हम सबके लिए बराबर हैं। मैं सिर्फ यही रख रहा हूँ कि अगर वो मेरा बच्चा हो या आपका बच्चा हो और उसके साथ ये हो तो हम क्या फील करेंगे, बहुत बुरा फील करेंगे। और सवाल ये भी है ना कि ये मसले कराची के अंदर स्पेशली अगर हम बात करें तालीम के, ये वाले मसले मसाइल जो हैं कोई नए नहीं हैं। हम अक्सर वो नकल की सारी खबरें वगैरह भी पढ़ते रहते हैं, तो इसके ऊपर डेफिनेटली काम होने की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता सादिया कि इस तरह की चीज़ों पर पहले से काम होना चाहिए था? कराची में जो स्टूडेंट्स हैं जो तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं उनके लिए काम होना चाहिए था ताकि मयारी तालीम मिल सके उनको। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बात यह है कि जिस जमात ने सबसे ज्यादा शोर मचाया, हमें याद है कि उन्होंने कितनी तालीम में तबाही की है। ना मैं भूली हूँ, ना मेरा ख्याल से पाकिस्तान के लोग भूले कि तालीमी सेंटर्स बिकते थे किस तरह से। देखिए, जो एक दिन में चीजें नहीं सही हो सकती। सादिया साहिबा, अभी आपने कहा कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और आपने जवाब ही इस तरह से शुरू किया है मेरे सवाल का कि एक सियासी जमात ही किया करती थी। सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत तो हो रही है। तमाम सियासी जमातें इस मामले में इस तरह जंप इन कर गई जो कि जैसे पता नहीं क्या। हम उम्मीद ये करते हैं प्रोग्राम, ठीक, हम उम्मीद ये करते हैं कि जो आपकी कमेटी है असल में, जी प्लीज कहिए, मुकम्मल कीजिए। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, चाहे वो MQM है, चाहे वो जमात इस्लामी है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स में अगर उनके पास जो भी तजावीज हैं वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। क्यों इस तरह टीवी पे बयान देने से इनिशिएटिव लेना चाहिए ना सिंध गवर्नमेंट को, इस सिलसिले में खास तौर पर इनिशिएटिव लेना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान के फ्यूचर का मामला है। ठीक है, जो देखें सरदार शाह साहब ने फ्लोर पे खड़े होकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑफर की है कि एजुकेशन सिस्टम को। ठीक है सादिया, आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, तर्जुमान सिंध हुकूमत। अब हमारे साथ चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन काशिफ मिर्जा साहब मौजूद हैं। ये सारी गुफ्तगू वो हमारी सुन रहे थे। काशिफ साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका टेक में जानना चाहूँगी, इस वक्त जो इंटर बोर्ड के इम्तहानात आए हैं और 65 to 70% तलबा जो हैं वो फेल हो गए हैं, आप क्या समझते हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को? देखिए, ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है और लम्हा फिक्री है कि अगर दोनों ही बातें जो आपने भी जिसको बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है कि अगर तो ये मैल प्रैक्टिस थी या करप्शन का एलिमेंट था, तब भी जो है सिंध गवर्नमेंट ही इसकी जिम्मेदार है। और अगर ये जो थी फेलियर ऑफ द स्टूडेंट्स था, बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई और वो बच्चे इतनी बड़ी तादाद में फेल हुए, तो उस सूरत में भी सिंध गवर्नमेंट जो है या एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री है वो इसकी जिम्मेदार है। पूरे पाकिस्तान में बहुत सी बोर्ड्स काम कर रहे हैं और ये वाहद कराची है जिसके अंदर दो अलग अलग बोर्ड, मैट्रिक का अलग किया गया और इंटरमीडिएट का अलग किया गया है। और एक बुनियादी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो इसी वजह से, दो डिफरेंट बोर्ड्स की वजह से हुआ है। वो बच्चा जो मैट्रिक बोर्ड से अच्छी पोजीशन में अच्छे रिजल्ट्स लेकर आता है, वो इंटरमीडिएट के बोर्ड के अंदर क्यों फेलियर उसका साबित हो रहा है, इसको बीनीथ द लाइन देखना बहुत ज़रूरी है। वो इसी वजह से कि इसके बाद आगे क्या होता है, इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में आपके एडमिशन होने हैं। ऐसा क्या एलिमेंट है जिसका अभी आपकी इस डिस्कशन में जो मिस सादिया थी उन्होंने एक पॉइंट आउट खुद से ये बात एडमिट की है कि माजी में भी जो सेंटर बिकते रहे हैं और करप्शन होती रही है, तो यही तो वो अलमिया है। काशिफ, एक बात ये भी बताइए कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड हैं या जो बच्चे मैट्रिक के इम्तहानात में बड़े अच्छे नंबर लेकर आए हैं, उन्होंने अपनी ओके की रिपोर्ट देने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए और ये कहने के लिए कि रिजल्ट्स बड़े अच्छे रहे हैं, उन्होंने रिजल्ट्स खराब दिए हों, यानी कि अच्छे रिजल्ट्स की सूरत में, और अब हकीकी रिजल्ट जब बच्चों के आए तो बच्चों को शौक लग गया है कि हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते, कहीं ऐसा तो नहीं है?
बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं, ये भी मुमकिन है और इसीलिए तो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन है, हमने तो जुडिशल कमीशन की तश्कील की बात की है। चीफ मिनिस्टर से हमने अगर ये जिस तरह कमेटी बना के वही लोग तो सब उसमें शामिल होंगे, तो वो तो कभी भी ना वो फाइंड आउट होगा और ना ही उसके लिए कोई इकदाम होंगे। इसको पहली तो इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको अगर आप रूट कॉज को जानना चाहते हैं कि वो मैट्रिक बोर्ड का इशू था या इंटर बोर्ड का इशू था, उसके लिए नंबर 1 जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, सेकंड 1 इसमें स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने इसको फाइंड आउट कर भी लिया तो मैं भी इस हवाले से कहूंगा कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि आज तक कराची स्पेशली इसके अंदर गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट या एमक्यूएम की गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट्स रही हैं, लिहाजा इनको इस चीज से बाहर निकल के स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। इन्हें इसमें ओवरऑल सिस्टम को करने की जरूरत है। पूरी दुनिया में असेसमेंट के निजाम मौजूद है। यही बच्चों का आप स्ट्रेस का जो सिस्टम है ना, नंबर गेम का, इससे हमें बाहर निकलना है। आज दुनिया स्किल डेवलपमेंट की बात कर रही है, हमारे बच्चों में कितनी कॉम्पिटेंसी ऐसी है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काशिफ साहब, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। अभी तो हमारा जो एक नॉर्मल सिस्टम है ना, उसी को नहीं चला पा रहे हैं। सिंध में जो तालीम है उसके मयार के बारे में सिर्फ इस एक इंसिडेंट की बात नहीं मैं कर रही, ओवरऑल जो पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, मयारी तालीम आपको लगता है कि मिल रही है? और अगर नहीं मिल रही तो आपको लगता है कि इधर काम हुआ है? मैं माजूद के साथ इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, ख़ास तौर पे सिंध और स्पेशली जो कराची है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक शहर है और ऑब्वियसली पूरी दुनिया में हमारी एक पहचान कराची की वजह से है। तो होना तो ये चाहिए कि इसके अंदर का जो आपका एजुकेशन सिस्टम है ये एक बहुत एग्जाम्पलरी होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तो पूरी दुनिया के, पाकिस्तान के अंदर भी जो बच्चे पास आउट होके ख़ास तौर पर जो इस एरिया से आ रहे हैं, उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और उसकी वजह ये खुद कह रहे हैं और माजी में हमने ये देखा और अब भी ये जो इशू है, जो सेंटर का जो इश्यूज हैं, जो करप्शन के इश्यूज हैं, और जिस तरह वो बच्चे पास होकर जब बाहर आते हैं और आगे यूनिवर्सिटीज में उन्होंने जब एडमिशन लेना है, वहाँ एक और बहुत बड़ी एक तरह की आप ये समझ लें, एक बहुत बड़ी मार्केट होती है। जो ये बच्चा किस तरह से पास आउट हुआ, आगे किस तरह उसने एंट्री टेस्ट पास करना है, तो मैट्रिक, इंटर और एंट्री टेस्ट ये बहुत बड़ा है इसमें स्ट्रक्चर। और जिस तरह तर्जुमान साहिबा ने बीच में वो भी बात की, उन्होंने सबसे पहले खुद को मुबर्रा किया कि जी ये डिपेंडेंट बोर्ड्स हैं, देन ये कहा कि फर्स्ट ईयर है तो इतना फर्क नहीं पड़ता। अफसोसनाक है। सबसे पहले तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हमारी गलती है, हम इसको ठीक करेंगे। उस गलती मानेंगे नहीं तो ठीक कैसे होगी? काशिफ साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त का शुक्रिया।